Hello to everyone. Welcome to our YouTube channel that is कुकरेजा कॉमर्स अकेडमी. सो गाइज आप लोग कैसे हैं? होपफुली अच्छे होंगे. मैं आप लोगों की एडुकेटर रीटा रानी. मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर कॉमर्स के PYQs को आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ. यहाँ पर आप लोगों के साथ में कॉमर्स के UGC नेट के PYQs को मैं आप लोगों के साथ में कवर कर रही हूँ. ओके तो यहाँ पर आज से हम लोग अपने बैंकिंग के यूनिट को, बैंकिंग के PYQs को यहाँ पर कवर करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को. यहाँ पर हम लोग अपने 2010 के PYQs को कवर कर रहे हैं. ओके बैंकिंग के दिसंबर 2010 जून 2010 के क्वेश्चंस को कवर करेंगे. सो हियर वी हैव ए फर्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following is not an instrument of credit control in the banking system? बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट को कंट्रोल करने का इंस्ट्रूमेंट इसमें से क्या नहीं है. तो क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर हम लोगों के पास में होते हैं. कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? कुछ क्वांटिटेटिव मेजर होते हैं, कुछ क्वालिटेटिव मेजर होते हैं. और क्रेडिट को कंट्रोल करना ये आप लोगों के पास में किसके अंडर आता है? मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर आता है. और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ये कौन बनाती है? ये आप लोगों के पास में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है. कौन बनाती है? RBI बनाती है. सो ये टैक्स रेट के साथ में कंसीडर नहीं करती है, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन के साथ में कंसीडर करती है. इसमें क्या होता है? ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज को बाय और परचेज किया जाता है. मॉरल सेशन होता है, कैश रिजर्व रेशो होता है. CRR क्या होता है कि एक कमर्शियल बैंक को टोटल डिपॉजिट का कुछ पार्ट किसके पास में रखना पड़ता है? RBI के पास में रखना पड़ता है. कई कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट का कुछ पार्ट RBI के पास में रखना पड़ता है. तो जो पार्ट RBI के पास में रखना पड़ता है उसको क्या कहा जाता है? CRR कहा जाता है. तो जो टैक्स रेट है ये क्रेडिट को कंट्रोल करने का मेजर नहीं है. जो टैक्स रेट होता है ये आप लोगों के पास में किससे कंसर्न करता है? फिस्कल पॉलिसी के साथ में कंसर्न करता है. फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के साथ में क्या करती है? रिलेट करती है. किसके साथ में? गवर्नमेंट के रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के साथ में. सो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर नहीं होगा. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग. सो देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए IDBI. IDBI की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. ये कब बना है? 1948 में बना है. नेक्स्ट क्या है? IFCI. इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. क्या है? इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल IDBI जो है ये आप लोगों के पास में कब बना है? वेट ए मिनट. तो जो आप लोगों के पास में IDBI दैट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये आप लोगों के पास में कब बना है? 1964 के अंदर बना है. और IDBI की सब्सिडरी क्या है? SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये IDBI की सब्सिडरी है. IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कब बना है? 1948 के अंदर बना है. नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये कब बना है? 1982 में बना है. और ICCI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. तो जो आप लोगों के पास में ICICI जो रहता है इसकी हम लोगों के पास में ICCI क्या रहता है आप लोगों के पास में? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. क्या रहता है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ये आप लोगों के पास में कब बना है? 1955 के अंदर बना है. सो ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा इसका आंसर हो जाएगा. IDBI कब बना है? 1964 में. IFCI कब बना है? 1948 के अंदर. नाबार्ड 1982 के अंदर बना है. और ICCI कब बना है? 1955 में बना है. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. So, which one of the following is not a function of rural bank? तो जो ग्रामीण बैंक होते हैं उसका क्या फंक्शन नहीं है? ओके डिपॉजिट एक्सेप्ट करना एक बैंक का मेन फंक्शन ही क्या होता है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना होता है. डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन देना ये एक बैंक के क्या होते हैं? प्राइमरी फंक्शंस होते हैं. एक कमर्शियल बैंक के बेसिकली प्राइमरी फंक्शन होता है, सेकेंडरी फंक्शन और एक क्या होता है? अदर फंक्शंस होते हैं. तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, लोन देना. लोन को वेव करना ये भी रूरल बैंक का फंक्शन है, लेकिन इनपुट सप्लाई करना फार्मर्स को ये रूरल बैंक का फंक्शन नहीं है. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर.
फ्रॉम विच डेट ऑल द बैंक, सभी बैंकों ने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया एटीएम को शेयर करना फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द ट्रांजेक्शन। एटीएम की क्या फुल फॉर्म रहती है, एग्जाम में आप लोगों के पास में आ सकती है, दैट इज ऑटोमेटिक टेलर मशीन हम लोगों के पास में रहती है। ओके तो कब क्या किया है, कौन सी डेट से सभी बैंकों ने क्या किया है, एटीएम को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करना स्टार्ट किया है। सो ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 1 2009 से सभी बैंकों ने एटीएम को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करना स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, which one of the following is not the fund based business of commercial bank। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं जिसका मेन पर्पस क्या होता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन देना। तो फंड बेस्ड फंक्शन इसमें से क्या नहीं है, लोन देना फंड बेस्ड फंक्शन है, बिल को डिस्काउंट करवाना फंड बेस्ड है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। लेकिन डीपी ऑपरेशन ये आप लोगों के पास में क्या होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं। ये आप लोगों के पास में कब वर्क करते हैं, जब क्या किया जाता है, सिक्योरिटीज को, जब क्या किया, पहले जो आप लोगों के पास में सिक्योरिटीज होती थी वो किस में होती थी, फिजिकल फॉर्म में होती थी, लेकिन अब उसको किस में कर दिया गया है, ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डीमेटीरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज बोलते हैं। ठीक है, डीमेट अकाउंट ओपन किया जाता है। तो ये जो होता है ये आप लोगों के पास में डीपी जो ऑपरेशंस होते हैं वो ये काम करते हैं। सो 1 जो होगा ये इसका आंसर नहीं होगा। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये डीपी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन करेंसीज इन इंडिया आर गवर्न बाय। तो इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी को कौन गवर्न करता है, स्कैरा एक्ट। स्कैरा एक्ट की क्या फुल फॉर्म आप लोगों के पास में रहती है, दैट इज द, जो स्कैरा एक्ट होता है इसकी आप लोगों के पास में क्या फुल फॉर्म रहती है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आप लोगों के पास में रहता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या होता है हम लोगों के पास में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 हम लोगों के पास में होता है। ठीक है जी। फेमा एक्ट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है। क्या होता है, फेमा। फेमा आप लोगों के पास में कब आया है, 1999 के अंदर। सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आप लोगों के पास में कब आया है, 1992 के अंदर इसका एक्ट बना था। सेबी कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1988 के अंदर। एक्ट कब बना था, 1992 में बना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को कौन गवर्न करता है, फेमा गवर्न करता है। सो यहाँ पे हमारे पास में जून 2010 के कॉमर्स पीवाईक्यूज के। सो द कमर्शियल बैंक जो होते हैं इंडिया के अंदर, कुछ कमर्शियल बैंक होते हैं जिनका मेन फंक्शन क्या होता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना एंड लोन देना। सो ये किसके अकॉर्डिंग गवर्न करते हैं, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग गवर्न करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, जिसका मेन पर्पस क्या होता है, ये क्या होता है, गवर्निंग बॉडी है। ओके, ये मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिमिट द पावर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। तो क्रेडिट को क्रिएट किया जाता है, ठीक है, तो इसके ऊपर कौन लिमिट लगाता है, तो क्रेडिट को क्रिएशन करना, ये आप लोगों के पास में इसके ऊपर कौन लिमिट लगाता है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है। सो नन ऑफ अबव यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, जो गवर्नमेंट के रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर के साथ रिलेट करते हैं वो फिस्कल पॉलिसी रहती है। सो यहाँ पे डी नन ऑफ अबव इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंटरनेशनल क्या नहीं है, तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा आईसीसीआई, जो कब बना था, 1955 के अंदर बना था, दैट इज इंडस्ट्रियल एंड इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इंटरनेशनल नहीं है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ये आप लोगों के पास में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये आप लोगों के पास में ट्विन है। कब बनी थी, 1944 के अंदर बनी थी। आईडी इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये सॉफ्ट लोन विंडो प्रोवाइड करता है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईडीए की क्या फुल फॉर्म रहती है हम लोगों के पास में, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये आप लोगों के पास में कब बना था,
जो आईडीए है ये आप लोगों के पास में कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1960 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुआ है। ओके। वर्ल्ड बैंक का अनदर नेम क्या होता है? आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक 1944 में बने, आईसीसीआई 1955 में, ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन नहीं है। So this is for today's session. Hopefully you clear all the thing. So thank you so much guys. Thank you to everyone. Kindly subscribe our channel, that is Kukreja Commerce Academy, and share this video. Thank you to everyone.